आज का सेशन शुरू करने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जाना था और हकेल रूल भी देखा था। एरोमेटिक मतलब कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, एंटी एरोमेटिक इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, नॉन एरोमेटिक जो कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को कहते हैं। हकेल रूल 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए सिस्टम में। चलो फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्रेग्स रूल क्या है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, फुलवलिन सिस्टम क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। आज के टॉपिक का हमारा पहला पॉइंट है एरोमेटिक कंपाउंड्स के टाइप। इसके दो टाइप है, बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिस एरोमेटिक कंपाउंड में एक या फिर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनाइंथ्रीन। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड हकेल रूल से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिस कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो, उसे हम नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड क्रेग्स रूल से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये कुछ बेंजोनाइड कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। इन सभी में बेसिक यूनिट बेंजीन रिंग प्रेजेंट है जो कि 6 कार्बन रिंग है, और इन सभी में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ये सब हुए बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब कि जिसमें सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। इन सभी में 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मतलब कि ऑल एरोमेटिक सिस्टम्स है। ये सभी हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हेटेरो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अभी हमने बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम क्रेग्स रूल क्या है देखेंगे और उसके बाद नॉन बेंजोनाइड सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्रेग्स रूल क्या है? क्रेग्स रूल में सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। क्रेग्स रूल में कंपाउंड एक तो एरोमेटिक हो सकते हैं या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। जिस भी सिस्टम में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो सिस्टम एरोमेटिक होती है, और जिस भी सिस्टम में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होती है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब जब हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तब हमें सेम मॉलिक्यूल मिलता है। ये है दो एग्जांपल, पेंटेलिन एंड एजुलिन। पेंटेलिन में जब हम C2 एक्सिस का रोटेशन करते हैं तब सेम मॉलिक्यूल मिलता है। स्ट्रक्चर इसका प्लेनर है और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक हुआ। सेकेंड स्ट्रक्चर है एजुलिन। एजुलिन भी प्लेनर है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, इसमें 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 5 मतलब कि ऑड। ये है एरोमेटिक स्ट्रक्चर। जब हम इसके पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करते हैं तो चार्ज डेवलप होता है। चार्ज डेवलप हो रहा है मतलब कि डायपोल मोमेंट की ज़ीरो तो है ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट हाई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कि जिसमें sp3 कार्बन को पास करके साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर्म होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, साइक्लोऑक्टेट्राइनिल कैटन। इसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। उस पर जो 2 प्रोटॉन अटैच है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अलग अलग आती है। इसे हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट है फुलवलिन सिस्टम। फुलवलिन ये फुलविन वर्ड से आया हुआ है। फुलविन मतलब कि जिसमें एक रिंग और एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये है कुछ फुलविन के एग्जांपल, ट्राइफुलविन, पेंटाफुलविन एंड हेप्टाफुलविन। फुलवलिन मतलब क्रॉस कॉन्जुगेटेड 2 रिंग प्रेजेंट हो जिसमें कॉमन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जब हम ट्राइफुलवलिन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो लेफ़्ट साइड की रिंग में एक डबल बॉन्ड आता है, मतलब कि एरोमेटिक, और राइट साइड की रिंग में 2 डबल बॉन्ड आते हैं, मतलब कि एंटी एरोमेटिक।
इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ऐसे ही पेंटाफुलवलिन में ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक होता है। अब हम देखेंगे कैल्सिन्स क्या होते हैं। कैल्सिन मतलब जिसमें अलग अलग 2 रिंग प्रेजेंट हो। जब हम इसका डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो लेफ्ट साइड के रिंग में 3 डबल बॉन्ड आते हैं और राइट साइड के रिंग में 1 डबल बॉन्ड आता है। ये दोनों ही ऑड नंबर है, मतलब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाता है। जब भी स्ट्रक्चर में 2 एरोमेटिक रिंग आते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका एरोमेटिक हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वासी एरोमेटिक किसे कहते हैं। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इन कंपाउंड की डायपोल मोमेंट हाई होती है। अब हम IIT JAM के प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। इसमें कितने एरोमेटिक कंपाउंड है हमें ये ढूंढना है। पहले कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि एरोमेटिक है। CO की पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से हम जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके देखेंगे तब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन कंपाउंड में फिर भी 3 डबल बॉन्ड ही रहेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड है। थर्ड स्ट्रक्चर बोरॉन में 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन बोरॉन के पास कुछ लोन पेयर नहीं है। बोरॉन की वैलेंसी 3 है और उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 2 डबल बॉन्ड मतलब कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो वो कंपाउंड हुआ एंटी एरोमेटिक। चौथे कंपाउंड के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, उसको पकड़ के 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं। और लास्ट वाला सल्फ़र के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं। मतलब कि इसमें टोटल 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एक MSQ टाइप सवाल था। अब हम अगला देखेंगे, अमॉन्ग द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज। इसमें से कौन से कंपाउंड ऐसे है जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। पहले कंपाउंड में एक sp3 कार्बन है, मतलब कि ये होमो एरोमेटिक हुआ। बी ऑप्शन में 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एंटी एरोमेटिक है। थर्ड वाले में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि एंटी एरोमेटिक हुआ। और लास्ट वाला भी एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें टोटल 3 ऐसे कंपाउंड है जो एंटी एरोमेटिक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं वो ढूंढना है। पहला कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ। सेकंड कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, sp3 कार्बन है, ये भी एरोमेटिक नहीं है। थर्ड में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल को जब हम ब्रेक करेंगे तब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड मतलब कि एरोमेटिक। चौथा वाला नॉन प्लेनर है, इसलिए नॉन एरोमेटिक। सेकेंड लाइन में फर्स्ट वाला 3 डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक। फ्यूरन के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक। उसके बाद वाला स्ट्रक्चर तो साइक्लिक ही नहीं है। साइक्लोब्यूटाडाइन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक हुआ। साइक्लोप्रोपिनिल एनाइन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एरोमेटिक। नेक्स्ट वाला 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एरोमेटिक। और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में sp3 कार्बन है, तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ। इसमें टोटल 5 ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। पी मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड और एक sp3 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कि होमो एरोमेटिक। क्यू मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड है, मतलब एरोमेटिक। आर मॉलिक्यूल में 4 डबल बॉन्ड, एंटी एरोमेटिक। और यस में 3 डबल बॉन्ड, एरोमेटिक। इसका मतलब क्यू और यस ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। इसमें भी कितने मॉलिक्यूल एरोमेटिक है वही ढूंढना है। पहले स्ट्रक्चर में 4 डबल बॉन्ड है,
एंटी एरोमेटिक है। सेकंड नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। थर्ड एजिलिन का स्ट्रक्चर है, उसमें 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एरोमेटिक हुआ। चौथे स्ट्रक्चर में 6 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एंटी एरोमेटिक। पाँचवें में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद तीसरा पाई बॉन्ड आ जाता है, इसलिए एरोमेटिक। 6 नंबर के कंपाउंड में 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एरोमेटिक हुआ। 7th नंबर के कंपाउंड में स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन है, इसलिए नॉन एरोमेटिक। 8वें स्ट्रक्चर में sp3 कार्बन है, इसलिए नॉन एरोमेटिक। इसमें टोटल 3 स्ट्रक्चर है जो एरोमेटिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।